हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 28 सितंबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही ललन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आप लोग इसी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? तो जो 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा हुई है उसमें जो गोल्ड मेडल है वो जो है सिफत कौर समरा ने प्राप्त किया है। तो याद रखेंगे, एशियन गेम्स की जो ये 19वें क्रम के एशियन गेम्स हो रहे हैं और ये पहली बार जो है भारत में 1951 में दिल्ली में एशियन गेम्स का आयोजन होता है और दूसरी बार जो है भारत में 1951 और 1982 में 2 बार इसका आयोजन हुआ है। 2023 में इसे होस्ट कौन कर रहा है? तो 2023 में जो है हांगजो चाइना जो है एशियन गेम्स को होस्ट कर रहा है, यहाँ पे इसका आयोजन चल रहा है। तो याद रखेंगे। और 2018 में इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ था। तो 2023 में भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक हैं एशियन गेम्स में वो कौन है? हरमनप्रीत सिंह, ये एक हॉकी प्लेयर हैं, और लवलीना बोरगोहेन ये जो है बॉक्सिंग प्लेयर है। तो याद रखेंगे इनके बारे में। तो ये ध्वजवाहक हैं हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। एशियन गेम्स में जो गोल्ड मेडल अभी तक प्राप्त हुए हैं उनके बारे में देखते हैं, जो 2023 में प्राप्त हुए हैं। तो जो पहला गोल्ड मेडल है वो किस में प्राप्त हुआ है? वो शूटिंग में प्राप्त हुआ है 10 मीटर राइफल्स में, जिसमें ऐश्वर्या, रुद्रांश और दिव्यांश ने इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो याद रखेंगे 10 मीटर राइफल्स में ऐश्वर्या, रुद्रांश और दिव्यांश ने इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया। जो दूसरा गोल्ड मेडल है वो किसने प्राप्त किया है? तो इसमें जो है महिला क्रिकेट टीम ने दूसरा गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। किसको हरा के? तो श्रीलंका जो महिला टीम है उसको हराकर जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और जो तीसरा गोल्ड मेडल है वो 41 वर्षों के बाद जो है भारत ने इसमें जीता है। तो किस में जीता है? तो घुड़सवारी में जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो याद रखेंगे। और 1982 में भारत ने जो है घुड़सवारी में 3 गोल्ड प्राप्त किए थे। तो 1982 से अब जो है 2023 में जो है घुड़सवारी में 41 वर्ष बाद जो है गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे। और जो चौथा गोल्ड मेडल है वो किस में प्राप्त हुआ है? तो वो शूटिंग में प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया है? मनु भाकर, ईसा सिंह और रिदम ने जो है 25 मीटर पिस्टल जो है एयर राइफल में जो है 25 मीटर पिस्टल में जो है ये लोग गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। उनका नाम याद रखेंगे, मनु भाकर, ईसा सिंह और रिदम। इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। 5वां जो गोल्ड है वो किस में प्राप्त हुआ है? तो वो भी जो है शूटिंग में प्राप्त हुआ है, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, सिफत कौर समरा। ठीक है। तो याद रखेंगे इन्होंने जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, सिफत कौर समरा ने 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म कौन सी है? तो जो 2024 में ऑस्कर का आयोजन होगा, जो ऑस्कर के लिए जो फिल्म नॉमिनेट की गई है विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में, तो जो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली जो फिल्म है वो कौन सी गई है? तो 2018 एवरीवन इज अ हीरो। ठीक है। तो ये जो है फिल्म जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई है 2018 एवरीवन इज अ हीरो। ये एक मलयालम फिल्म है। तो याद रखेंगे मलयालम भाषा में फिल्म है। केरल में जो 2018 में आई भीषण बाढ़ आई थी उसी पे ये फिल्म बनाई गई है। तो याद रखेंगे जो इसके डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, उनका नाम है एंथोनी जोसेफ। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। ऑस्कर अवार्ड जो 2023 में हुए हैं वो कौन से क्रम के ऑस्कर थे? तो ये 95 क्रम के जो है ऑस्कर थे, जिसमें नाटू नाटू सॉन्ग को जो है ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ। किस फिल्म से? RRR से। और जो इसके जो सिंगर थे जिन्होंने गाया है नाटू नाटू सॉन्ग को, तो उनका नाम है MM कीरवानी। ठीक है। और भारत की तरफ से जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्पर्स, इससे भी जो है ऑस्कर अवार्ड से ऑस्कर अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड ये कौन से क्रम के हैं? तो ये 69वें क्रम के राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड प्रदान किए गए हैं। और जो सर्वश्रेष्ठ एक्टर में जो है अल्लू अर्जुन को जो है ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड। बेस्ट फीचर फिल्म में रॉकेटरी को प्राप्त हुआ है। बेस्ट हिंदी फिल्म में सरदार उधम सिंह को ये प्राप्त हुआ है। एक्ट्रेस में आलिया भट्ट और कृति सेनन जो है इसमें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में इन्होंने आलिया भट्ट को प्रदान किया गया है और कृति सेनन को प्राप्त हुआ है। और जो पॉपुलर फिल्म है वो कौन सी है? तो RRR है। जो आईफा अवार्ड ये कौन होस्ट कर रहा है इस बार? तो आईफा अवार्ड जो संयुक्त अरब अमीरात जो है इसे होस्ट कर रहा है, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? ऋतिक रोशन को। कौन सी फिल्म के लिए? तो विक्रम वेदा के लिए जो है ये अवार्ड प्राप्त हुआ है।
और कौन सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है वो थी दृश्यम 2, और जो सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस हैं वो आलिया भट्ट। ठीक है, तो इन लोगों को ये जो है अवार्ड प्राप्त हुआ है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये किसे प्राप्त हुआ है? ये 2021 का है और ये 2023 में प्रदान किया जाएगा वहीदा रहमान को, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, प्रतिवर्ष विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व समुद्री दिवस है वो 28 सितंबर को मनाया जाता है, और ये जो है सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। तो याद रखेंगे जो विश्व समुद्री दिवस है वो सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। इस बार ये 28 सितंबर को पड़ रहा है, तो जो है इस बार 28 सितंबर को मनाया गया। और थीम क्या है? तो मार पोल एट 50 आवर कमिटमेंट गो जान। ठीक है, तो ये जो है इसकी थीम है, यानी कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर समुद्र का विकास करना जो है इस बार की थीम है, तो याद रखेंगे। और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, समुद्री दिवस और ओशियन डे, मैरीटाइम डे, सॉरी। और ये समुद्री दिवस होता है जो हिंदी में अगर दिया है तो उसमें जो है ये सितंबर माह के अंतिम गुरुवार में, अगर वर्ल्ड ओशियन डे पूछ रहा है तो वो 8 जून को, तो दोनों अलग अलग हैं, तो याद रखेंगे। वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? तो 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। और नेशनल मैरीटाइम डे, अगर नेशनल की बात करें तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। स्टार्टअप डे 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये अभी से मनाना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि 23 अगस्त को जो है चंद्रयान 3 जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था दक्षिणी ध्रुव पे, तो इसी दिन से जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा 23 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का जो सम्मेलन है वो भारत के नई दिल्ली में जो एक स्थान है मानेकशॉ सेंटर, वहाँ पे जो है इनका सम्मेलन हो रहा है, तो याद रखेंगे नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में। इसे जो को होस्ट कर रहा है, यानी जो सह होस्ट कर रहा है वो कौन सा है? तो वो अमेरिका जो इसे को होस्ट कर रहा है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं ललनटा बातें, G20 के बारे में देखते हैं। तो 2022 में G20 की बैठक कहाँ हुई थी? तो इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ था। 2023 में भारत में इसका आयोजन हो रहा है, और 2024 में इसका आयोजन कहाँ होगा? तो ब्राज़ील में इसका आयोजन होगा। तो जो 2022, 2023 और 2024 की बैठक हुई है इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें ट्रोइका बोलते हैं, तो याद रखेंगे। इंटरपोल 2023 की बैठक कहाँ होती है? तो ये भारत के दिल्ली में जो है बैठक होती है। क्वेड 2023 में इसकी बैठक कहाँ होती है? तो जापान में होती है। G7 2023 की बैठक ये भी जापान में होती है। ब्रिक्स 2023 की बैठक जो है साउथ अफ्रीका में होती है इस बार, तो याद रखेंगे। एशियान 2023 की बैठक इंडोनेशिया के जकार्ता में होती है, तो याद रखेंगे। SCO 2023 संघाई सहयोग संगठन की बैठक होती है इंडिया में। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में देखते हैं। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में 2022 में हुए थे। और 2026 में कहाँ होंगे? तो ये ऑस्ट्रेलिया में होंगे, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं ओलंपिक्स के बारे में। 2020 में कहाँ पे हुए थे? टोक्यो में हुए थे, टोक्यो ओलंपिक्स, तो याद रखेंगे। 2024 में कहाँ होंगे? तो ये पेरिस फ्रांस में जो है 2024 में ओलंपिक्स का आयोजन किया जाएगा। 2028 में लॉस एंजलिस में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। JP मॉर्गन भारत के सरकारी बॉन्ड को अपने इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में कब शामिल करेगा? तो जो JP मॉर्गन है वो भारत के सरकारी बॉन्ड को अपने इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में जो शामिल करने वाले हैं वो जो है जून 2024 से इसे शामिल करने वाले हैं, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं। शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 126वां स्थान है। और खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान तो वो भी 126 है, तो याद रखेंगे शांति सूचकांक और खुशहाली सूचकांक जो है 126 स्थान पे है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 127वीं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है 38 नंबर पे। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 161वें नंबर पे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4थे नंबर पे, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो ये जो है इंडस ऐप स्टोर है, ये जो है प्ले स्टोर का जो है एक भारतीय वर्जन है। तो जो सेम फीचर्स प्ले स्टोर में मिलते थे वो आपको इंडस ऐप स्टोर में मिलेंगे, जिसमें जो है एप्लीकेशन आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और जिसकी वैधता जो है 1 साल की रहेगी। तो ये किसने लॉन्च किया? तो ये फ़ोनपे ने जो है इसे लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये फ़ोनपे कब इस्टेब्लिश हुआ था? 2015 में जो है फ़ोनपे जो है इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसे किसने वो किया था, किसने बनाया था? तो समीर ने जो है इनको फ़ोनपे को बनाया था, तो याद रखेंगे।
जो ये एप्लीकेशन है इंडस ऐप स्टोर, ये जो है 12 जो है स्थानीय भाषाओं में जो है, इसमें जो है 12 भाषाएं जो इसमें दी होंगी। जो प्ले स्टोर की मोनोपोली को समाप्त करने के लिए जो है ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो जो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव है वो कहाँ पे? इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है, तो याद रखेंगे इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव इंदौर मध्य प्रदेश में। इसमें कितने सिटी शामिल हैं? तो 100 स्मार्ट सिटीज़ में शामिल किए गए हैं। जिसका आयोजन कौन करवा रहा है? तो जो महुआ है, यानी कि मिनिस्टर ऑफ हाउस एंड अर्बन अथॉरिटी, इसका यानी आवासीय और शहरी मामला जो है इसका इसे बोलते हैं। और जो पहला अवार्ड है ये किससे प्राप्त हुआ है? तो इंदौर को प्राप्त हुआ है। और राज्य में किसे प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। अगर सिटी की बात करें तो इंदौर, और स्टेट की मध्य प्रदेश जो है प्राप्त हुआ है। क्वेड, तो क्वेड का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो जापान में इसका आयोजन हो रहा है। मालाबार का आयोजन कहाँ होगा इस बार? तो इस बार हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया में मालाबार का आयोजन हुआ है। स्वच्छ वायु सूचकांक जो है उसमें जो है 10 लाख से ऊपर जो है टॉप में कौन शहर आते हैं? तो इंदौर जो है पहले स्थान पे आता है, आगरा दूसरे स्थान पे, और ठाणे जो है ये तीसरे स्थान पे आता है। तो याद रखेंगे जो स्वच्छ वायु में 10 लाख से ऊपर जो है जनसंख्या में वो जो है इंदौर पहले स्थान पे, आगरा दूसरे स्थान पे और ठाणे तीसरे स्थान पे आता है। 3 से 10 लाख की जनसंख्या में जो टॉप स्थान पे आता है वो है अमरावती, तो याद रखेंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में जो है आयोजित किया गया है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अफस्पा की समय सीमा को कहाँ बढ़ाया है? तो जो अफस्पा है, अफस्पा मतलब क्या होता है? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इसका फुल फॉर्म होता है, तो याद रखेंगे। जो कहाँ पे बढ़ाया गया है? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में जो है ये बढ़ाया गया है। कितने दिन के लिए? तो 6 माह के लिए बढ़ाया गया है। 1 अक्टूबर से 6 माह तक के लिए ये बढ़ाया गया है। तो ये अफस्पा क्या है? तो ये आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, जो 1958 के एक्ट के तहत ये लाया गया था। और ये क्यों लाया गया? क्योंकि जो यहाँ पे जो जनजातियाँ हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में, यहाँ पे जो जनजाति हैं नागाओं के विद्रोह करते रहते हैं, उनसे निपटने के लिए जो है अफस्पा लाया गया है। इसमें कौन कौन सी पावर्स दी गई हैं अफस्पा में? तो इसमें जो है गोली मारने की, तलाशी करने की और गिरफ्तार करने की जो है इसमें स्पेशल पावर्स दी गई हैं। इसमें आपको किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इन वन किफ़ायती बीमा विस्तार कौन प्रारंभ करेगा? जो ऑल इन वन है तो ये किफ़ायती बीमा कवर है, जो बीमा विस्तार जो प्रारंभ करने वाला है तो वो कौन कर रहा है? IRDAI जो है इसे प्रारंभ कर रहा है। IRDAI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म होता है, तो याद रखेंगे। और ये क्यों लाया गया है? क्योंकि हर कोने तक बीमा कवरेज को बढ़ाना जो है इसका उद्देश्य है। और इसमें खास क्या है? तो इसमें जो ऑल इन वन है, यानी कि इसमें जो हेल्थ बीमा भी करेगा, ये संपत्ति बीमा भी करेगा और लाइफ इंश्योरेंस भी ये करेगा, यानी कि सभी प्रकार के बीमा करेगा। तो इसलिए ये ऑल इन वन है। और एक तो ये किफ़ायती भी है, तो याद रखेंगे। तो ये जो है बीमा विस्तार करने के लिए IRDAI जो है इसे प्रारंभ करने वाला है। तो जो ये है IRDAI, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो मल्होत्रा समिति की सिफारिश पे जो है इसकी स्थापना की गई थी। 1999 एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई। और ये वैधानिक संस्था कब बनी? तो सन 2000 में ये एक वैधानिक संस्था बनी, जिसके हेड कौन है वर्तमान में? देवाशीष पांडे जो है इसके वर्तमान में हेड हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना कहाँ प्रारंभ होगी? तो ये जो मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना है ये बिहार में CM नीतीश कुमार के द्वारा जो है प्रारंभ करी जा रही है। इसमें क्या होगा? जो अल्पसंख्यक हैं उनको उद्यमी बनाना जो है इसका उद्देश्य होगा, यानी कि इसमें स्वराज को बढ़ावा देना जो है इस योजना का उद्देश्य होगा। तो याद रखेंगे, जिसका जो फंड है निर्धारित किया गया है 100 करोड़ जो है इसका फंड निर्धारित किया गया है, जिसमें जो भी ये उद्यमी रहेंगे उनको 10 लाख रुपए तक का जो है लोन दिया जाएगा, जिसमें 5 लाख का लोन जो है चुकाया जाएगा और 5 लाख जो है अनुदान जो है सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ये कहाँ पे शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में योजना शुरू की गई है। इंदिरा महिला स्मार्ट योजना ये कहाँ पे? तो ये राजस्थान में शुरू की गई है। गूगल ने अपना जो है 25वां जो है जन्मदिन इस बार मनाया है, तो याद रखेंगे। चिरंजीवी बीमा योजना तो ये राजस्थान में शुरू की गई है, तो याद रखेंगे। जो गूगल है इसकी जो अल्फ़ाबेट कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, उसका नाम क्या है? तो अल्फ़ाबेट इसका नाम है, जो पेरेंट कंपनी है, तो याद रखेंगे। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है,
हाल ही में चर्चा में रहा फाइव आइज अलायंस का सदस्य देश कौन है? तो जो फाइव आइज अलायंस हैं उसके सदस्य देश हैं अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा जो है फाइव अलायंस देश हैं। और इसका काम क्या है? जो खुफिया इंटेलिजेंस है उसको साझा करना जो है इसका, ये जो है इसका, ये जस्टिन ट्रूडो जो है कनाडा के पीएम हैं, तो याद रखेंगे। हरदीप सिंह निज्जर ये खालिस्तान का समर्थन कर रहे थे, जिसने भारत ने इसे आतंकवादी घोषित किया है, तो याद रखेंगे। वो जानकारी जो खुफिया इंटेलिजेंस जो साझा करी थी वो किसने की थी? जो फाइव अलायंस ग्रुप है, तो इसके द्वारा जो है ये जानकारी साझा की गई थी, तो याद रखेंगे। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो घुड़सवारी में जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है 41 वर्षों के बाद में। किसने किसने प्राप्त किया है? तो अनुष, हृदय, दिव्यकीर्ति और सुदीप्ति ने इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, तो याद रखेंगे। एशियन गेम्स की शुरुआत होती है 1951 में, दिल्ली से इसकी शुरुआत होती है। और 2018 में इसकी जो होता है, इसका आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में होता है। 19वां जो है 2023 में होंगजू चाइना में हो रहा है, जिसमें ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर हैं जो, और लवलीना बोरगोहन जो बॉक्सिंग प्लेयर हैं, वो जो इसमें ध्वजवाहक रहेंगे। पहला गोल्ड, इसमें 3 गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं। पहला गोल्ड मेडल शूटिंग में, और दूसरा महिला क्रिकेट टीम में, और तीसरा जो है घुड़सवारी में प्राप्त हुआ है, तो याद रखेंगे। हाल ही में भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है? तो इसमें आईएनएस सह्याद्री ने इसमें भाग लिया है। और जो इंडिया फ्रांस यूएई जो है इसका पहली बार आयोजन हो रहा है, कहाँ पे आयोजन हुआ है? ओमान की खाड़ी में। उसमें कौन भाग लिया है? तो आईएनएस तस्कस इसमें भाग लिया है, तो याद रखेंगे। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 1980 से इसकी शुरुआत होती है, और थीम क्या है? टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट इसकी थीम है, यानी पर्यावरण को ध्यान में रखकर पर्यटन जो है करना इसका जो है थीम है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 सितंबर को मनाया जाता है। UNWTO कार्यक्रम के तहत जो है ये जो है इसका कार्यक्रम पर्यावरण जो पर्यटन दिवस है मनाया जाता है, यानी UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके द्वारा मनाया जाता है। और हेडक्वार्टर है कहाँ है? मैड्रिड, स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है। 53वां जो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है 2021 का, वो किससे प्रदान किया जाएगा? तो ये वहीदा रहमान को प्रदान किया जाएगा। ये 53वें नंबर के अवार्ड हैं, तो याद रखेंगे। आशा पारेख को 52वां दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रदान किया गया था, तो याद रखेंगे। इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल जो है एक प्रदान किया जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड ये किसके नाम पे दिया जाता है? तो जो गोविंद फाल्के हैं, ठीक है, उनके नाम पे दिया जाता है। इनकी पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, और इसकी जो दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत होती है देना, वो 1969 में पहली बार देविका रानी को प्रदान किया गया था, तो याद रखेंगे ये भी। हाल ही में नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किसने विकसित की है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये विकसित की गई है। और जो इसके फ्यूल निर्माण जो है स्थापित कहाँ करी जाएगी? तो फरीदाबाद, हरियाणा में स्थापित की जाएगी, तो याद रखेंगे। हाल ही में प्रारंभ चैटन जलविद्युत संयंत्र परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है सिक्किम राज्य से है, सिक्किम राज्य के मंगन जिला से, जहाँ पे 8000 फीट ऊंचाई पे जो है ये परियोजना बनाई जाएगी। और सिक्किम के जो सीएम है वो है प्रेम सिंह तमांग। इसकी क्षमता कितनी है? 3 मेगावाट, यानी 3 × 10⁶ वाट। किस प्रकार का है ये? तो ये रन ऑफ द रिवर प्लांट है, यानी कि नदियों को रोककर जो है ये बनाया गया है। किस नदी में बनाया गया है? तो चांगयायु जो नदी है उस पर ये बनाया गया है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम जो है भारत का हिस्सा कब बना? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत बना। और विधानसभा सीटें यहाँ पे कितनी है? तो 32 विधानसभा सीटें हैं। और ये जो है सिक्किम राज्य में जो है सबसे कम विधानसभा सीटें हैं। जनसंख्या में इसका स्थान जो है सबसे लास्ट में है, पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? कंचनजंगा नेशनल पार्क, और यूनेस्को में जो है ये शामिल है जो कंचनजंगा। दर्रे कौन से हैं? तो नाथुला और जयलेपलाल इसमें दर्रे हैं यहाँ पे। मोटो जीपी भारत 2023 का विजेता कौन रहा है? तो मार्को बेजेची जो है इसके विजेता रहे, इटली के हैं प्लेयर ये। और इसका जो आयोजन है मोटो जीपी का पहली बार भारत में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा के बुद्ध सर्किट में इसका आयोजन किया गया है। टाइटल स्पॉन्सर है इंडियन ऑयल। और याद रखेंगे जो ये मार्को बेजेची हैं किस टीम से खेलते हैं? तो मोनी VR46 से। हाल ही में जापानी कंपनी यूनिक्लो ने किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो कैटरीना कैफ को यूनिक्लो ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चाक परियोजना का संबंध किससे है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से चाक परियोजना का संबंध है, और इसका संबंध एजुकेशन रिफॉर्म से है, यानी शिक्षा को बेहतर बनाना। कौन इसमें हेल्प कर रहा है? तो भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक जो इसमें हेल्प कर रहा है, जिसमें वर्ल्ड बैंक से ये लोग 100 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हैं, तो याद रखेंगे। जाम्बिया में 4,76,000 वर्ष पुरानी जो है लकड़ी की संरचना के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये भी याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
ओके, थैंक यू गाइस।